गर्मियों में हाथों पैरों के तलवों से सेक निकलने की समस्या आम देखने को मिलती है। इसके कारण खुजली और तेज जलन महसूस होती है। हालांकि लोग इसे छोटी समस्या समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन यह किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। ऐसे में आपको हम इस वीडियो में कुछ घरेलू नुस्खे बताएंगे, जिससे आप इस समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हेल्थ के रिलेटेड जानकारी मिलती रहे। सबसे पहले जानते हैं हाथों पैरों से सेक निकलने के कारण। कारण नंबर 1, शुगर लेवल कम हो जाए तो हाथ पैरों के तलवों में से जलन की समस्या देखी जाती है। अगर आपको हाथ पैर के तलवों में जलन की समस्या हमेशा रहती हो तो एक बार शुगर लेवल जरूर चेक करवा लीजिए। नंबर 2, अगर आप बहुत ज्यादा दवाओं का प्रयोग भी करते हैं तो भी पैरों में जलन होती है। नंबर 3, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं तो भी आपके पैरों में जलन जरूर होगी। नंबर 4, अगर शरीर में B12 की मात्रा कम हो तो इससे आपके हाथ भी सुन्न होने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं हाथ सो जाते हैं या नम हो जाना, और इसके साथ साथ पैरों में जलन भी होती है। नंबर 5, इसके अलावा इसके कारण हाथों पैरों में खून का संचार धीमा होना, नसें कमजोर होना, बढ़ती उम्र, शराब का अधिक सेवन, ब्लड वेसल्स में इन्फेक्शन, गुर्दों से जुड़ी बीमारी, न्यूरोथेरेपी बीमारी जैसे कारण हो सकते हैं। अगर आपको यह समस्या बहुत ही ज्यादा है तो एक बार अपने डॉक्टर की सलाह जरूर लें। सबसे पहले आपको करना क्या है? डाइट का खास ख्याल रखना है। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको अपने खान पान का खास ख्याल रखना है। वेजिटेरियन लोगों को पनीर, दूध, दही, मक्खन, टोफू जैसी चीजों का ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। अक्सर देखा गया है कि जो लोग वेजिटेरियन होते हैं उनमें B12 की मात्रा काफी कम होती है। अगर आप ऐसा पनीर, दूध, मक्खन, दही जैसा खाना खाओगे तो B12 की मात्रा आपके शरीर में बढ़ने लगेगी। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आप अपनी डाइट में अंडा, मछली, रेड मीट तो जरूर ही शामिल करें। इसके अलावा अगर आप सी फूड भी खाते हैं तो भी चलेगा। चलिए अब हम आपको हाथ पैरों से निकलते सेक को दूर करने के घरेलू नुस्खे बताते हैं, जिससे आपकी यह प्रॉब्लम कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। इनमें से आपको जो नुस्खा आसान लगे, जिसका सामान आपके घर पर हो, वह आप आजमा सकते हैं, जिससे आपको बहुत फर्क नजर आएगा। जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं यह गोंद कतीरा है। दोस्तों, जो गोंद कतीरा होता है इसकी तहसीर बहुत ही ठंडी होती है। अगर आप रात को इसे दूध में मिलाकर सोने से पहले लेते हैं तो आपके हाथ पैर जलन की समस्या कुछ ही दिनों में दूर हो जाएगी। गोंद कतीरा दोस्तों एक औषधि है जो हमें हाथ पैरों में जलन की समस्या के अलावा और भी कई बीमारियों से बचा कर रखती है। इसे रात को सोने से पहले हल्के गर्म दूध के साथ या नॉर्मल दूध के साथ लेना चाहिए। आप इसे दूध में 10 मिनट तक भिगो कर रख दें और इसके फूलने के बाद दूध को सोने से पहले ले लें। या फिर गोंद कतीरे का प्रयोग आप शरबत बनाकर भी कर सकते हैं। रात को 2 चम्मच गोंद कतीरा पानी में भिगो कर रख दें। सुबह उठकर इसे शरबत बना के पी लें। शरबत बनाने के लिए इसमें मिश्री का प्रयोग कीजिए, जो दागे वाली मिश्री होती है। इसमें आम चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल मत करना। इसके अलावा आप दिन भर गन्ने का रस, लस्सी जैसी चीजों का उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपको पैरों हाथों की जलन से राहत मिलेगी। इस नुस्खे के लिए आपको चाहिए सौंफ, धनिया और दागे वाली मिश्री। गर्मियों के मौसम में यह तीनों चीजों किसी रामबाण से कम नहीं है। यह तीनों चीजों की तहसीर ठंडी होती है, जो गर्मी के मौसम में बेहद फायदा पहुंचाते हैं। आपको इन तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लेना है। मान लीजिए 4 चम्मच सौंफ, 4 चम्मच धनिया, 4 चम्मच दागे वाली मिश्री पिसी हुई। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो मिश्री को स्किप कर दीजिए, और जहाँ आप मीठा कम करना चाहते हैं तो मिश्री को 2 चम्मच कर दीजिए। इन तीनों चीजों को आपस में पीसकर पाउडर बना लीजिए। यहाँ ध्यान में रखना है कि आपको धनिया को भूनना नहीं है। अगर आपका धनिया थोड़ा थोड़ा भीगा हुआ है तो आप इसे धूप में सुखा लें, लेकिन भूने मत। इस पाउडर को आपने एक बार सुबह के नाश्ते के 1 घंटे के बाद लेना है और एक बार रात के खाने के 1 घंटे के बाद लेना है। अगर आपको यह पाउडर खाने में अच्छा लगता है तो आप इसे दोपहर में भी ले सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। अगर आपको ये पाउडर अकेला
चबाकर खाना बहुत मुश्किल लगता है तो आप इसके ऊपर से पानी भी पी सकते हैं। दोस्तों, यह सिर्फ इस बीमारी से ही नहीं और भी कई बीमारियों से बचा कर रखेगा। ये डाइजेशन सिस्टम में बहुत हेल्प करता है। आप इसका प्रयोग 1 महीने तक आज से ही शुरू करके देखें तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। जो घरेलू नुस्खा मैं अब बताने जा रही हूँ ना, अगर आप इसे प्रयोग में लाओगे तो आज से ही आपको रिजल्ट देखने को मिलेगा। जी हाँ, इस नुस्खे में हम प्रयोग करेंगे लौकी, जिसे कई लोग कद्दू भी कहते हैं। करना क्या है, इसे आप 2 तरीकों से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो काट कर इसके गुद्दे को अपने पैरों पर रगड़ें, जिससे आपके पैरों को 2-3 मिनट में ही शांति मिल जाएगी। इसके अलावा इसका जूस निकाल कर पी सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना इसका इस्तेमाल आप सिर्फ गर्मियों में ही कर सकते हैं, क्योंकि लौकी की तहसील बेहद ठंडी होती है। अगर आपको गर्मियों में भी सर्दी लगी हुई है, आप इसका इस्तेमाल ना करें। सुबह सुबह आपको जल्दी उठकर हरे घास पर नंगे पैर चलना है। आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि इससे शरीर को कितने सारे लाभ मिलते हैं। होता क्या है, इससे हमारे पैरों का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, जिससे पैरों में खुजली और जलन की समस्या ठीक होने लगती है और इससे आपका दिमाग भी बहुत रिलैक्स होता है और आपका दिन अच्छा गुजरता है। इस आदत को अपनी रूटीन में जरूर शामिल करें। हल्के गुनगुने पानी में अगर आप सेब का सिरका मिलाकर उसमें अपने पैरों को 5 से 10 मिनट तक रखते हैं तो भी जलन से आराम मिलता है। बहुत ही पुराने समय से चला आ रहा नुस्खा अपने पैरों के तलवों पर मेहंदी लगाएं। आपने बहुत बार देखा होगा कि कई बार पुरुषों ने भी अपने पैरों पर मेहंदी लगाई होती है। इसका कारण यह है कि मेहंदी ठंडी होती है और इससे आपके पैरों को ठंडक पड़ती है। आशा करती हूँ कि आज का यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो इसे और लोगों के साथ भी शेयर जरूर कीजिए और जाते जाते वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।